अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को कुछ आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे कोरोल्ड्रा की क्लास नंबर 12 में। यहां मैं अगर आऊं तो हमारे पास है बी स्प्लाइन टूल, इसके बाद पॉलीलाइन टूल और 3 पॉइंट कर्व टूल। तो पिछली क्लासेस में हमने फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन टूल, बेजियर टूल और पेन टूल को बहुत डिटेल के साथ देखा था कि हम इनको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बी एसपी लाइन या बी स्प्लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और मैंने अब किसी भी चीज़ को क्लिक नहीं किया हुआ बल्कि अपने गिफ को रिलीज़ कर दिया और मैं अपने माउस को कहीं भी लेके जा रहा हूँ तो ये जो लाइन है इसके साथ में ट्रैवल कर रही है। मैं अब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आप देखें कि जैसे ही मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया है आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, तो आपको साथ में इसकी जो गाइडलाइन है वो भी नज़र आ रही है। तो अब मैं अपने माउस को जिस तरफ भी लेके जाऊँगा तो ये साथ में उसको रोटेट करता जाएगा। तो अगर आपने अपनी शेप्स को इस तरह का कर्व में लेके आना हो तो आप इसकी मदद से कर्व में उसको कर सकते हैं। ये देखें कि जैसे जैसे मैं पॉइंट्स को ऐड करते जा रहा हूँ तो ये आपके पास जो शेप है ये क्रिएट होती जा रही है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप इस पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं और आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये लें, अब मैं इसमें अगर कलर फिल करना चाहूँ तो मैं इसमें इजीली कलर फिल कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको लगे कि आपने कहीं भी इस लाइन को ख़त्म करना है तो आप जस्ट डबल क्लिक करें तो ये आपकी लाइन वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप दोबारा से उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप उसके नोड के जो लास्ट नोड है उसके पॉइंट पर हैं तो यहाँ से क्लिक करें और दोबारा से आप इसको कंटिन्यू करके जो लास्ट नोड है वहाँ पर जाकर क्लिक करें तो आपकी जो शेप है ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं दोबारा से बता दूं कि मुझे अगर इसको यहाँ पर ख़त्म करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा। अब मुझे अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर आकर कंप्लीट करना है तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा इस नोड के ऊपर। या अगर मुझे यहाँ पर आकर जस्ट आउटलाइन ही चाहिए तो मैं दोबारा से डबल क्लिक करूँगा तो ये आपकी आउटलाइन क्रिएट हो गई है। आप इसको यहाँ से स्टाइलिंग दे सकते हैं, यहाँ से आप इसको एरो वगैरह लगा सकते हैं इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट पर। और यहाँ से आप इसकी जो स्मूथ है आप इसको कितना करना चाह रहे हैं यहाँ से आप इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा बी एसपी लाइन टूल। इसके बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन टूल आपको नाम से ही पता चल रहा है ये बिल्कुल फ्री हैंड टूल की तरह यूज़ होता है। अच्छा, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि जब तक आप अपने माउस को इसका जो लेफ़्ट क्लिक है उसको होल्ड रखेंगे तो आप इसको फ्रीली इस तरह से कहीं भी ड्रैग करें तो आपकी जो लाइन है वो क्रिएट होगी। जैसे आप माउस को रिलीज़ करेंगे तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो अब मैं दोबारा से लेफ़्ट क्लिक को प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें कि ये आप बिल्कुल इसको फ्री हैंड टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगी। तो अगर मुझे इस लाइन को ख़त्म करना हो तो मैं सेम डबल क्लिक करूँगा तो ये जो आपकी लाइन है ये कंप्लीट हो गई है। अच्छा, ये तो आउटलाइन थी। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर लेके आऊँ तो ये आपकी जो शेप है कंप्लीट हो जाएगी और अब आप इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। तो ये था आपका पॉलीलाइन टूल कि आप पॉलीलाइन टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल फ्री हैंड टूल की तरह यूज़ होता है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर है 3 पॉइंट कर्व। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करके मैं यहाँ पर आकर अगर छोड़ूंगा तो अब आप देखें कि जैसे जैसे आप अपने माउस को मूव कर रहे हैं तो ये कर्व क्रिएट कर रहा है। अगर आप ऊपर को लेके जाते हैं कुछ इस तरह का कर्व क्रिएट होता है, अगर आप नीचे को लेके आते हैं तो इस तरह का। तो आप पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं दोबारा से इसी को सिलेक्ट करता हूं। जब हमने पिछले टूल्स को सिलेक्ट किया था, पेन टूल था, बेजियर टूल था, तो हम एक दफ़ा क्लिक करते थे। तो जब हम क्लिक करते थे तो आपके माउस के साथ आपकी जो लाइन है वो ट्रैवल करती थी। लेकिन इस टूल में ऐसा नहीं है। इस टूल में आप अपने माउस को क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पर आकर जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर आकर जब अपने माउस को क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने अपने माउस को रिलीज़ कर दिया
तो आपके पास ये कुछ इस तरह की कर्व क्रिएट करेगा। ये आप अपने माउस को कहीं भी जब आप लेके जा रहे हैं अभी, तो ये कर्व आपके माउस के साथ ट्रैवल कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर इस कर्व को चाहिए लेके आना हो तो मैं क्लिक कर दूंगा, तो अब आपके पास ये जो लाइन है कर्व में क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर एक और दोबारा से इसको क्रिएट करें, तो अब अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करें तो ये बिल्कुल राउंड में जो लाइन है वो क्रिएट करेगा। अब अगर आप अपने माउस को लेफ़्ट और राइट भी मूव करते हैं तो ये इसको लेफ़्ट और राइट की तरफ इसका जो कर्व है वो क्रिएट नहीं करेगा, बिल्कुल क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल सेंटर में इसको कर्व में लेके आएगा। तो इस तरह से आप अगर शिफ्ट की को प्रेस करके सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो आप सेंटर में भी लेके आ सकते हैं। मैं क्लिक कर दूंगा। अब अगर आप यहाँ पर दोबारा से नई कर्व क्रिएट करना चाह रहे हैं और आप इसको इसके साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप इसके जो लास्ट नोड है वहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करें और उसके बाद आप दोबारा से शिफ्ट की को प्रेस करके रखें, तो आपके पास ये कुछ इस तरह की जो कर्व है वो क्रिएट हो जाएगी। और अगर इसी में आप एक और चीज़ करें, तो मैं दोबारा से इसी को स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। लाइन क्रिएट करने के बाद अब अगर आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो कंट्रोल की प्रेस करने की ज़रूरत में ये कुछ इस तरह का सर्कल क्रिएट करेगी। आप ऊपर करें नीचे करें तो ये कुछ इस तरह का जो आपके पास सर्कल है वो क्रिएट होगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और अब अगर आपने दोबारा से नई लाइन को शुरू करना है और आप चाहते हैं कि वो आपकी जो लाइन है वो इसके साथ ज्वाइन हो, तो आप इसके ऊपर, इसके नोट के ऊपर अपने माउस को लेके आए और यहाँ पर आकर इसको आप मिला दें। अब आप दोबारा से कंट्रोल की प्रेस करें तो ये देखें कि आपके पास एक चांदनुमा शेप आपको यहाँ पर क्रिएट हो गई है, नज़र आ रही है। तो इसको क्लिक करें और अब आप इसको फिल करें तो ये आसानी के साथ आपने ये जो शेप है ये क्रिएट की है। तो दोबारा से आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो अपने माउस को छोड़ें, शिफ्ट की के बगैर अगर आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो ये जिस साइड पे भी आप इसको लेके जाएंगे तो ये आपका जो राउंड है उसी साइड पे जाएगा। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो ये अब आपको बिल्कुल सेंटर में ये राउंड होगा। और इसके बाद अगर आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो जैसे जैसे आप इसको नीचे लेते जाएंगे ये इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आप देखें, तो मैं यहाँ पर आकर इसको छोड़ता हूँ और अब मुझे अगर यहाँ से शुरू करना है तो मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल की को प्रेस करके ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करूँगा। तो ये देखिए, अगर आप नीचे की तरफ लेके आएंगे तो कुछ इस तरह की शेप होगी, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह की जो शेप है वो क्रिएट करेगा। और आप इसमें जो भी कलर चाहें आप फिल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बाकी 3 टूल्स जिनको हमने आज की इस वीडियो में देखा और यूज़ करना सीखा। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी और आप इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।